KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। विश्व हिंदू परिषद VHP ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तमाम पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया जाए जिन्होंने हफ्ते को मुतियालंबा मंदिर में लाठीचार्ज किया था। दाएं बाजू के ग्रुप ने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई न की तो वह एहतजाज शुरू कर देंगे। इतवार 20 अक्टूबर को शहर में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में VHP लीडरों ने कहा कि तेलंगाना में मंसूबाबंद तरीकों से मंदिरों पर हमले में इजाफा हो रहा है। VHP लीडर भानु प्रसाद ने कहा कि जब लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और हिंदुओं को जख्मी कर रही है। शहर में वीकेंड बाइक रेसिंग करने वाले नौजवानों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के तहत नॉलेज सिटी के करीब रात गए कुछ नौजवान खतरनाक स्टंट करते हुए बाइक रेसिंग में मसरूफ थे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए रात के वक्त 10 बाइक सवारों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 रेसिंग बाइक भी जब्त कर ली गई और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर में बढ़ती हुई बाइक रेसिंग की वजह से रास्ते से गुजरने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये खतरनाक करतब न सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि दीगर राहगीरों के लिए भी खतरे का बाज बन रहा है। हैदराबाद पुलिस ने इतवार 20 अक्टूबर को बताया कि बंजारा हिल्स में हाल ही में छापा मारा गया। टेल्स ओवर स्पिरिट पब बगैर किसी दुरुस्त पब लाइसेंस के काम करता था और इसके पास सिर्फ एक रेस्टोरेंट और एक बार का लाइसेंस था। खाने और मशरूबात की तंजीम पर 18 अक्टूबर की रात के औकात में पब में गैर कानूनी रक्स करने पर छापा मारा गया था, जिसके नतीजे में 42 खवातीन समेत 140 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक इंतजामिया इस जगह को डांस बार में तब्दील कर रही थी जो कि भारत में गैर कानूनी है। शहर के आसमान पर इतवार 20 अक्टूबर को दिन के वक्त खूबसूरत बादलों का नज़ारा देखा गया, जिससे हैदराबाद के शहरियों और इंटरनेट पर मौजूदा नेटिजन चौंक गए। नेटिजन ने रुइन जैसे बरसाती बादलों की तस्वीर और वीडियो शेयर किए जो दोपहर के वक्त आसमान पर चमक रहे थे और ऐसे बादल का भी मुशाहिदा किया गया जो बज़ाहिर एक इंतहाई मुकामी बारिश बरसा रहे थे, जैसे रेन शैफ्ट कहा जाता है। बारिश का शैफ्ट एक मौसमी रहजान है जो ज़मीन से आम तौर पर एक छोटे से इलाके पर भारी बारिश के सियाह आमूदी शाफ्ट के तौर पर नजर आता है। इतवार 20 अक्टूबर को हैदराबाद में सालार जंग म्यूजियम के करीब मूसी नदी में एक मगरमच्छ को देखा गया, जिससे मकीनों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मकीनों का ख्याल है कि मगरमच्छ पहले ही 4 आवारा कुत्ते खा चुका है। मूसी नदी जहां सालार जंग के करीब मगरमच्छ को देखा गया था, धोबी घाट की तरफ बहता है, जहां बहुत से लोगों ने धोने की छोटी सहूलत कायम कर रखी है। अभी तक किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है और कोई एहलकार इस बात की तस्दीक के लिए जाए वाक़े पर नहीं पहुंचा कि आया ये रेंगने वाला जानवर वाकई मगरमच्छ है या इसे महफूज और कहीं मुंतकिल करने के लिए। एकेडमी के कामकाज की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर मदरसे के 3 बच्चों को लालागुड़ा पुलिस स्टेशन में मुबैना तौर पर हिरासत में लिया गया और इन पर तशद्दुद किया गया। कल लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबलों ने मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया शांति नगर लालागुड़ा का दौरा किया। इन्होंने मदरसे में मौजूद तमाम बच्चों के फ़ोन नंबर लिए। बाद में इन्होंने मदरसा इंतजामिया से 3 बच्चों को लालागुड़ा पुलिस स्टेशन ले जाने की इजाज़त देते हुए लेकर चले गए। जब केयर टेकर मन्नान ने लालागुड़ा पुलिस स्टेशन का दौरा किया तो पता चला कि 3 बच्चों को लालागुड़ा पुलिस ने पीटा और तशद्दुद का निशाना बनाया। नीज इन्होंने बच्चों को झूठे बयानात देने पर मजबूर किया। यह हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। लालागुड़ा पुलिस का इंतहाई बदतमीजी और सख्त रवैया रहा है। तेलंगाना महकमे ट्रांसपोर्ट ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक अहम वार्निंग जारी की है जो अपनी पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट में तब्दीली कर रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने TS को TG में तब्दील करने के हुक्म जारी किए थे, जिसके बाद कुछ गाड़ी मालकीन अपने नंबर प्लेट में TS के बजाय TG लिखवा रहे हैं। महकमों के हुक्काम ने इस मामले पर वजाहत देते हुए कहा कि TG सीरीज सिर्फ इन नई गाड़ियों पर लागू होगी जो नोटिफिकेशन की इजराई की तारीख के बाद खरीदी जाएगी। अगर कोई शख्स अपनी पुरानी गाड़ी की नंबर प्लेट पर रियासती कोड TG तब्दील करता है तो उसे छेड़छाड़ तस्वुर किया जाएगा। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के काफिले से ताल्लुक रखने वाली 3 गाड़ियों को इतवार को RJI हवाई अड्डे पर तसादुम में नुकसान पहुंचा। वाकये में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हरियाणा के गवर्नर का काफिला शहर से RJI हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था।
चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी का ये बयान कि सरकारी इजाजत नामे वाले मकान मालकान और बिल्डर्स को मुनद्दम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इन लोगों का क्या होगा जिनके मकानात और इमारतें तमाम इजाजतें हासिल करने के बावजूद गिराई गई। इनमें से बहुत से लोग अब भी बेघर है, जिन्होंने रो रो कर सरकारी एहलकारों से इल्तिजा की, अपने दस्तावेजात दिखाए और अपने घर ना गिराने की इल्तिजा की। इतवार को हाइड्रा ने भी कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कानूनी तौर पर जायज इजाजतों के साथ तमाम रियल स्टेट वेंचर को डरने की कोई जरूरत नहीं है। झूठी खबरें फैलाई जा रही है कि हाइड्रा झीलों के करीब तामीरात को गिरा देगा, हत्ता के मुजाज हुक्काम की तरफ से कानूनी तौर पर इजाजत दी गई है। वजीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जायज इजाजत के साथ किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जाएगा। हाइड्रा इस हिदायत पर सख्ती से अमल करेगा, हाइड्रा ने अपने सरकारी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। सिकंदराबाद के इलाके में क्लॉक टावर के करीब वाक़ मुतियालम्मा मंदिर में मुबैना तोड़फोड़ और बेहुरमती के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज के एक दिन बाद जो हफ्ते को पुरतशद हो गया था, इतवार के रोज इलाके में एक बेचैनी का माहौल देखा गया। अमन को खराब करने की कोशिश करने वाले समाज दुश्मन अनासर पर नजर रखने के लिए इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। मंदिर और आसपास के इलाकों में नीम फौजी दस्तों और टास्क फोर्स के एहलकारों समेत 150 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। पूरे मंदिर के इलाके को बंद कर दिया गया और लोगों को इस इलाके से गुजरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि मुकामी लोगों को भी इस इलाके में रहने का सबूत फराहम करने के बाद रोका जा रहा है। पुलिस ने मंदिर के करीब वाक़ दुकानों को बंद कर दिया है और गाड़ियों को रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दुलसुख नगर के चंद नौजवान जिन्होंने मंदिर के इलाके में दाखिल होने की कोशिश की, इन्हें रोक कर वापस भेज दिया गया। इन्होंने दावा किया था कि वो हर हफ्ते मंदिर जाते हैं और वो सिर्फ पुरअमन तरीके से इबादत करना चाहते हैं और फिर वहां से चले जाएंगे। दिल्ली के रोहिणी में इतवार की सुबह प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के करीब जोरदार धमाका हुआ। इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुए। अहदेदारों ने ये बात बताई। बम स्क्वाड और पुलिस फॉरेंसिक टीम सीआरपीएफ स्कूल सेक्टर 14 पहुंच गए। सुबह 7:50 के आसपास धमाके की खबर आई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अहदेदार भी पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि स्कूल की दीवार, करीबी दुकानों और एक कार को नुकसान पहुंचा। इलाके को घेर लिया गया। मुकाम धमाके से धुआं उठता दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में धुआं उठता देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो मोबाइल नेटवर्क डाटा इकट्ठे कर रहे हैं ताकि पता चले कि धमाके के वक्त करीब में कौन कौन मौजूद थे। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए 1 महीना बाकी है। इस दौरान शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत ने वजीर दाखिला अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद की है। इन्होंने कहा कि बीजेपी वोटर लिस्ट में बेकायदगियां करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह महाराष्ट्र में 6 माह तक के लिए सदर राज के नफाज की कोशिश कर रहे हैं। संजय रावत ने मजीद कहा कि वोटर लिस्ट में बेजाब्तगियां हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी और इसके पैरोकारी इंतखाबात हारने वाले हैं। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस की तहकीकात करने वाली मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने इतवार के दिन नवी मुंबई से एक और शख्स को गिरफ्तार किया, जिस पर शूटर्स को हथियार फराहम करने का इल्जाम है। इसके साथ ही गिरफ्तारियों की जुमला तादाद 10 हो गई है। एक अहदेदार ने ये बात बताई। मुलजिम का नाम 32 साल के भगवत सिंह ओम सिंह बताया गया है। वो उदयपुर राजस्थान का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल नवी मुंबई में रह रहा है। इसे अदालत में पेश किया गया, जहाँ से इसे 26 अक्टूबर तक पुलिस तहवील में दे दिया गया। महाराष्ट्र के साबिक वजीर को 12 अक्टूबर को बांद्रा में इनके बेटे के दफ्तर के करीब 3 अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। इस्लाम के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना काबिल एतराज पोस्ट करने पर गिरफ्तार नौजवान की रिहाई की अफवाह फैलने पर उत्तर प्रदेश के भांडा में एहतजाज हुआ। अहदेदारों ने इतवार के दिन ये बात बताई। एहतजाजियों ने कांधा में रास्ता रोको एहतजाज किया। निखिल त्यागी नामी शख्स को हफ्ते की रात गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने भांडा में फ्लैग मार्च भी किया और इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी। एहतियाती इक़दामात के तौर पर ज़ायद पुलिस फोर्सेस भी तैनात किए गए।
पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी एजेंसी और दहशतगर्द ग्रुप्स अपने हुकूमती अमली तब्दील करते हुए जम्मू व कश्मीर में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भर्ती की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रास्त बातचीत मुश्किल होती जा रही है, सिक्योरिटी इक़दाम कड़े कर दिए गए हैं। अहदेदारों ने इतवार के दिन ये बात बताई। दहशतगर्द ग्रुप अब बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फेक प्रोफाइल और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि डिटेक्शन से महफूज रहे। मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.